और वहीं लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। सीएम योगी कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। आपको बता दें, कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक पर थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। साथ ही साथ ये साफ हो जाएगा कि किन प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। तो सीएम योगी कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। आरक्षण को लेकर चर्चा हुई, जो रिपोर्ट सौंपी गई थी उसको लेकर चर्चा हुई है। तो कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर भी लगी। आपको बता दें, यूपी में खेल नीति को मंजूरी मिली है। साथ ही साथ और भी कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। खेल विकास प्राधिकरण की स्थापना होगी, ये वही प्रस्ताव है जिन पर मुहर लगी है। एनसीईआरटी के सिलेबस को लागू करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। तो कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। साथ ही साथ एनसीईआरटी के सिलेबस पर भी मुहर लगी है। और आपको बता दें कि सीएम योगी इस कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। हालांकि अब बैठक खत्म हो गई है और कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात साफ हो जाएगी कि आखिरकार किन और प्रस्तावों पर मुहर लगी है और किन मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि यूपी में खेल नीति को फिलहाल मंजूरी दे दी गई है। साथ ही साथ खेल विकास प्राधिकरण की भी स्थापना। चलिए, वो हो सकता है इधर नहीं मैम, अभी इधर उधर चलिए, आपको पूरा जवाब मिल जाएगा, करेंगे। होली की बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं, बधाई। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है और संभावना यह है कि अगले साल की शुरुआत के महीने में हम लोग उसको लोकार्पित करके पूरे देश दुनिया को सौंपने का काम करेंगे। अब उसी परिप्रेक्ष्य में ये संभावना है, आज जिस तरीके से पर्यटकों का, श्रद्धालुओं का वहाँ आगमन बढ़ा है और जैसे ही राम मंदिर का लोकार्पण होगा, गुणात्मक रूप से वहाँ पर श्रद्धालुओं का आगमन होगा और निश्चित रूप से श्रद्धालुओं के जन सुविधाओं के लिए, उनके आवागमन के लिए, उनको कोई कष्ट तकलीफ न हो, हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य भी साथ ही साथ कराने की आवश्यकता प्रदेश सरकार ने महसूस की और उसी के दृष्टिगत आज की कैबिनेट में NH 27 से नया घाट पुराने पुल तक का मार्ग, धर्मपथ, NH 27 से नया घाट पुराने पुल तक मार्ग, धर्मपथ, अन्य जिला मार्ग है ये, चैनल 0 से 2 तक, ये 2 किलोमीटर के मार्ग के चौड़ीकरण और विस्तारीकरण कार्य की प्रशासन की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है और विस्तारीकरण, चौड़ीकरण और विस्तारीकरण का कार्य किया जाएगा। ये 2 किलोमीटर के चौड़ीकरण और विस्तारीकरण के कार्य में लगभग 65 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इसी प्रकार जनपद के ही अंतर्गत पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के चैनल 0 से 10.775 तक के मध्य, इसकी लंबाई है 9.025 किलोमीटर। इसको भी 4 लेन में चौड़ीकरण और विस्तारीकरण का कार्य कराया जाएगा। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहां अयोध्या में ही 14 कोसी परिक्रमा मार्ग चैनल 0 से 25.393 किलोमीटर के मध्य, इसकी कुल लंबाई है 23.943 किलोमीटर। इसका भी 4 लेन में परिवर्तित करने का चौड़ीकरण का कार्य और विस्तारीकरण का कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें भी 200 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। जनपद, ये 3 काम जनपद अयोध्या के अंतर्गत, अयोध्या नगरी के आसपास के हैं। चौथा जनपद रायबरेली में रायबरेली दलमऊ फतेहपुर मार्ग, फिर रिपीट करूं क्या, रायबरेली दलमऊ फतेहपुर मार्ग
ये राज्य मार्ग है, तो 465 करोड़ 200 के 2 मार्ग हैं और 65 करोड़ का 1 मार्ग है। 65 जी 465 टोटल। जनपद रायबरेली में जो अभी मैं कर रहा था, रिपीट कर दे रहा हूँ, रायबरेली दलमऊ फतेहपुर मार्ग, ये राजमार्ग है, राज्य का 13A। इसके किलोमीटर 4.350 से 5.050 लगभग 700 मीटर को 4 लाइन में परिवर्तित करने का काम होगा। और ये खास रूप से वहाँ पे जो एम्स का निर्माण हो रहा है उसको कनेक्टिविटी देने के लिए व्यवस्था की गई है। एम्स की कनेक्टिविटी 4 लेन से करी जाएगी। ये जो प्रदेश भर में राशन वितरण का कार्य, इसका पैसे का इसमें तो अलग से देखना पड़ेगा। लगभग 1 करोड़ रुपया पर किलोमीटर से कम नहीं आता। एक गृह विभाग का प्रस्ताव अनुभाग 9 का है, जिसमें गुंडा एक्ट की धारा 1970 का ये लागू था, जिसमें 2015 में एक संशोधन हुआ था, जिसमें जो हमारी कमिश्नरेट बनाई गई थी उनको जिलाधिकारी वाले पावर एक्सरसाइज करने का अधिकार दिया गया था। उसमें आंशिक संशोधन है, उसमें डीएम, एडीएम, कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर को भी वही अधिकार प्रदत्त करने का निर्णय। डीएम, एडीएम, कमिश्नर, जॉइंट सीपी और एडिशनल सीपी, इनको वो अधिकार प्रदत्त रहेंगे। धारा 2 और धारा 6 जो ये उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 2A और धारा 6A बंद। आंशिक एडीएम को जोड़ा गया है, बढ़ा दिया गया है। पहले ये पावर एक्सरसाइज करने का किया गया था, कुछ आंशिक परिवर्तन एडीएम को जोड़ा गया है, जॉइंट सीपी और एडिशनल सीपी को भी जोड़ा गया है, बढ़ाया गया है। ये प्रदेश में जो राशन वितरण व्यवस्था चल रही थी, इसमें ई पॉस मशीनें लगाने के बाद बहुत अच्छे परिणाम आए थे। आम गरीब आदमी जिसको राशन के लिए विक्रेता कहीं न कहीं उसको चीटिंग कर देता था, उसके नाम का और किसी को दे देता था, नहीं देता था या फर्जी अंगूठा लेके करता था, उसको ख़त्म करते हुए ई पॉस मशीनें लगाने का उपक्रम चला था, बहुत ही सक्सेस हुआ। लेकिन उसको और अत्याधुनिक करते हुए आज ये निर्णय लिया गया है कि अब जो क्रेता राशन कार्ड धारक होगा उसको रिसिप्ट भी मिलेगी, उसके मोबाइल पे SMS भी पहुंचेगा। डोर स्टेप डिलीवरी का तो ऑलरेडी लागू था ही, लेकिन अब कई अन्य सुविधाएं उसको पारदर्शी बनाने के लिए उसको रिसिप्ट मिलेगी, SMS से उसके मैसेज पहुंचेगा। इसके लिए अलग से नया सिस्टम इंटीग्रेटेड संस्थाओं के चयन का निर्णय लिया गया है। जो हम लोगों का सिस्टम एडॉप्ट करेंगे उसकी नई नोडल एजेंसी तय करने का आज निर्णय लिया गया, ताकि हमारे किसी भी गरीब व्यक्ति को राशन की उपलब्धता में पारदर्शिता से पहुँचाने में कोई असुविधा न हो, बेईमानी न हो, उसके साथ छल कपट न हो, पूरी मात्रा में पूरे वजन के साथ उसका राशन उसको उपलब्ध हो सके। ये इसलिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने आज इसमें निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में चयन के लिए निर्णय लिया गया है, चयन करने का निर्णय लिया गया है। आज
बड़ा हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 को आज स्वीकृति दी है। इससे निश्चित रूप से खेल कूद को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। हम गांव स्तर तक ओपन जिम से लेकर के तमाम तरीके के खेल विकास अधिकार का भी गठन करेंगे, ट्रेनिंग सेंटर भी बनाएंगे, निजी एकेडमियों को भी उसमें जोड़ेंगे, हम तमाम कॉलेजेस को भी उसमें जोड़ने का काम करेंगे। CSR का पैसा या अन्य संस्थाएं जो उसमें इन्वॉल्व होना चाहेंगी उनको भी जोड़ने का काम करेंगे और व्यापक रूप से नई खेल नीति 2023 बनी है। विभिन्न स्टेट में जहाँ लागू थी खेल नीति उन सबका अध्ययन कराने के बाद उन सबके जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी सबको समाहित करते हुए नई उत्तर प्रदेश की खेल नीति 2023 माननीय मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत करने का काम किया। इसी प्रकार से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 इसका भी आयोजन उत्तर प्रदेश में कराने का निर्णय लिया गया और ये विभिन्न कमेटियां इसके लिए गठित जो हैं पूर्व से उनको एक्टिवेट करने का निर्णय लिया गया। अयोध्या में ही पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर स्थित कुंडों और जायस में स्थित अमेठी जनपद के जायस में बाबा गोरखनाथ की तपोस्थली के पर्यटन विकास इनकी परियोजनाओं में जो काम चल रहा था उसमें कुछ काम ऐसे थे जो PWD के द्वारा जिनके रेट निर्धारित नहीं थे, उच्च विशिष्टतियों के कार्य थे। जिस तरीके से अलग अलग बता दें आपको, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में सुग्रीव का किला, असरती भवन, देवकली छोटी, नागेश्वर धाम मंदिर, स्वयंवेश्वर नाथ मंदिर, दंत धवन कुंड, मुंडा शिवालय, प्रहलाद कुंड, जानकी महल, मौनी बाबा आश्रम, कौशल्या घाट, विद्या देवी कुंड, सीता कुंड, दशरथ कुंड, ऐसे तमाम अन्य स्थलों को जोड़ते हुए जो अलग अलग भवन हैं इनमें फ्लोरिंग का काम, टॉयलेट, विश्राम घाट, चार दीवारी, गेट, साइनेज, स्तंभ, हॉर्टिकल्चर, विद्युतीकरण आज अन्य विशिष्ट प्रकार के कार्य हैं इनको करने का जो जिसके रेट PWD से निर्धारित नहीं थे उनके लिए मंत्रिमंडल ने स्वीकृति देने का काम किया है। भारत सरकार की एक योजना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM यह योजना है जैसे कोई भी व्यक्ति अगर अस्पताल में जाएगा तो उसका डाटा फीड हो जाएगा। किसी भी डॉक्टर किसी सरकारी अस्पताल में जाएगा तो वो डाटा उसका खोला जाएगा तो उसको क्या बीमारियां थी, क्या क्या उसको रही हैं और क्या क्या उसका पिछला पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उनकी बीमारियों के स्वास्थ्य संबंधी सारी जानकारियां एक क्लिक पे आने का काम हो सकेगा। और ये सुविधाएं भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश ने अडॉप्ट की है ताकि एक एक मरीज का आयुष्मान कार्ड धारक का डाटा सेव रहेगा। उसको कहीं भी बार बार टेस्टिंग की या पिछला जो बैक हिस्ट्री उसकी रही है उसको ट्रैक करके आसानी से अगले उसके उपचार की व्यवस्थाएं आसानी से की जा सकेंगी। ये आज इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को उत्तर प्रदेश राज्य ने एडॉप्ट करने का निर्णय लिया है मंत्रिपरिषद ने। हम खेल के लिए ग्रामीण स्टेडियम, ओपन जिम इनका निर्माण, इनका संचालन प्रबंधन और अनुरक्षण के लिए भी आज एक नीति निर्धारित करने का निर्णय लिए हैं। इस पर एक नीति बनाई जाएगी ताकि एक एक गांव तक, एक एक गांव सभा से लेकर ब्लॉक तक, तहसील तक और जिले तक बेहतरीन विद्यार्थियों को, बच्चों को, नई जनरेशन को खेल कूद में बेहतरीन करने का मौका दें, उनको आगे लाने का लिए नई नई सुविधाएं दें। वह सारी सुविधाएं गांव स्तर तक पहुंचे ताकि होनहार
बच्चे और खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से निकल करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभा करके प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। आज पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में जो नीति है कि 15 साल से ज़्यादा पुराने जो वाहन हैं उनको समाप्त करने का था, प्रदूषण समाप्त हो, हमारी तमाम जो एक्सीडेंट की रेट कम हो, तमाम जो असुविधाएं होती है वो कम हो, धुआं मुक्त वातावरण भी बने। इसके लिए हम लोगों ने ये किया है कि भारत सरकार की मंशा थी और प्रदेश सरकार को भारत सरकार ने इसके लिए 300 करोड़ का बैग भी दिया है। तो आज कैबिनेट बैठक में बड़ी बातें यहाँ पर हुई हैं और यहाँ पे तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई और प्रस्ताव पर यहाँ पर मुहर भी लगी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।